हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमरजीत चौहान और आप लोग देख रहे हो डेवऑप्स। आज की वीडियो रिएक्ट डिप्लॉयमेंट पार्ट 3 की रहने वाली है। आज की इस वीडियो के अंदर हम लास्ट के 3 स्टेप्स को देखने वाले हैं। अगर आप लोगों ने पिछली 2 वीडियोस को नहीं देखी हैं तो सबसे पहले आप उन 2 वीडियोस को देखिए। उससे आपका पूरा फ्लो क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लोग रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन को क्लाउड के ऊपर डिप्लॉय करते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग एनजीनिक्स वेब सर्वर को अपने EC2 मशीन के ऊपर इंस्टॉल करेंगे एंड आफ्टर इंस्टॉलेशन उसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग चेंज करते हैं उसको हम लोग देखेंगे। एंड इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम लोग इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को भी कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम लोग अपने टर्मिनल के अंदर आ चुके हैं एंड इस टर्मिनल के थ्रू हम लोग अपने एनजीनिक्स को इंस्टॉल करेंगे अपने उबंटू मशीन के अंदर। तो उसको इंस्टॉल करने से पहले हमें अपने इस सर्वर को अपडेट एंड अपग्रेड करना होगा। तो उसके लिए हम लिखेंगे sudo apt अपडेट एंड का साइन डालेंगे, फिर से sudo apt अपग्रेड -y एंड एंटर बटन पे क्लिक कर देंगे। एंड दोस्तों ये हमारा सर्वर अपडेट एंड अपग्रेड होना स्टार्ट हो चुका है। एंड देखिए दोस्तों ये अपडेट एंड अपग्रेड हो चुका है। अब हमें इसके अंदर अपने एनजीनिक्स को इंस्टॉल करना होगा। तो उसके लिए हम लिखेंगे sudo apt इंस्टॉल nginx-y एंड एंटर बटन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों हमारा nginx इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है एंड आप लोग देख सकते हो हमारा nginx भी इंस्टॉल हो चुका है। एंड यहाँ पर हम लोग कैसे पता करेंगे दोस्तों कि हमारा nginx इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे nginx-v एंड एंटर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर nginx का वर्जन शो हो रहा है। इट मीन्स हमारा nginx है वो प्रॉपर इंस्टॉल हो चुका है। एंड इसके बाद दोस्तों एक और तरीका है पता करने का। आप लोगों ने अपने इस सर्वर के ऊपर आना है और यहाँ से इसकी पब्लिक आईपी को कॉपी करके अपने क्रोम के न्यू टैब के अंदर पेस्ट करके एंटर करना है। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दोस्तों, वेलकम टू nginx। इट मीन्स हमारा जो nginx वेब सर्वर है हमारे इस EC2 मशीन के अंदर इंस्टॉल हो चुका है। अब चलिए दोस्तों हम लोग अपने nginx की कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। उसके लिए दोस्तों मैं अपने टर्मिनल के ऊपर आता हूँ और यहाँ पर दोस्तों हमें nginx के फोल्डर के अंदर जाना होगा। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं cd/etc/nginx एंड एंटर करते हैं। यहाँ पर दोस्तों ls करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा जो nginx वेब सर्वर इंस्टॉल हुआ था उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो यहाँ पर प्रेजेंट है /etc/nginx के अंदर। अब यहाँ पर दोस्तों हमें कुछ फोल्डर्स को रिमूव करना होगा। फोल्डर मीन्स डायरेक्टरी को रिमूव करना होगा। तो चलिए रिमूव करते हैं। sudo rm-rf site nibbles and site availables and site modules enable एंड modules अवेलेबल। हमें इन सारी डायरेक्टरीज को रिमूव करना होगा। ये अनवांटेड फाइल्स हैं जिनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम एंटर बटन पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद हम ls करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दोस्तों जो अनवांटेड फाइल्स थी वो रिमूव हो चुकी हैं। उसके बाद दोस्तों अगर मैं दोबारा यहाँ पर आके इस URL को अगर एंटर करता हूँ तो आप लोग देखोगे कि ये रन नहीं होगा क्योंकि जो फाइल्स थी वो मिसिंग हो चुकी हैं हमारे इस nginx वेब सर्वर के अंदर से जब हमने इन फाइल्स को डिलीट किया था। अब दोस्तों हमें इस nginx.conf फाइल को एडिटर मोड में खोलना है। आप लोग किसी भी टेक्स्ट एडिटर को यूज कर सकते हो, मैं नैनो को यूज कर रहा हूँ। सो sudo nano nginx conf, इसको एंटर करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमें नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों हमें एक लाइन को कमेंट करना है। तो यहाँ पर आने के बाद दोस्तों हमें ये लाइन को कमेंट कर देना है। इंक्लूड /etc/nginx site enables, इस डायरेक्टरी को हमने रिमूव कर दिया इसलिए हमें इस लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हम इसको कमेंट कर रहे हैं। उसके बाद हमें इसको कंट्रोल X से सेव करना है। यहाँ पर कैपिटल Y देना है और एंटर बटन पर क्लिक करना है, ये सेव हो जाएगा। अब दोस्तों हमें इस conf.d डायरेक्टरी के अंदर जाना है। तो cd conf एंड एंटर करते हैं एंड यहाँ पर ls करके देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कोई फाइल प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर हमें एक फाइल क्रिएट करनी होगी जिसकी एक्सटेंशन रहेगी .conf। आप किसी भी नाम से फाइल को क्रिएट कर सकते हो, बस आपको इतना याद रहे कि जो उसकी एक्सटेंशन होगी वो .conf रहेगी। तो यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ। सो यहाँ पर दोस्तों हम लोग फाइल को क्रिएट एंड एडिट करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे sudo nano devops aim
कॉन्फ। यहाँ पर दोस्तों डेवॉप्स एम डॉट कॉन्फ ये मेरी फाइल का नाम है। यहाँ पर आप लोग अपनी फाइल का नाम लिख सकते हो, बट मेक श्योर दोस्तों आप लोग इसकी जो एक्सटेंशन है वो कॉन्फ रखिएगा। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ से इसको एंटर करता हूँ और ये मेरी फाइल है एडिटर मोड के अंदर ओपन हो चुकी है। अब दोस्तों मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक कोड प्रोवाइड करूंगा, उस कोड को आप लोगों ने यहाँ पर ले आके पेस्ट कर देना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस कोड को हमें यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ आना है और कंट्रोल वी कर देना है। एंड दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरा कोड यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। एंड इसके बाद कंट्रोल एक्स करेंगे, वाई करेंगे एंड एंटर बटन पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने एनजीनिक्स की सारी कॉन्फ़िगरेशन कर ली है। अब दोस्तों चलिए हम लोग इन्वायरमेंट वेरिएबल को कैसे यूज़ करते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। सपोज कि ये दोस्तों मेरा ये प्रोजेक्ट है जो मैंने VS कोड के अंदर ओपन करके रखा हुआ है एंड इसी प्रोजेक्ट को हम लोग डिप्लॉय कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर आप लोग देख सकते हो दोस्तों मेरे 5 इन्वायरमेंट वेरिएबल्स है जो मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं इन 5 इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को हम लोग डिप्लॉयमेंट के अंदर कैसे यूज करते हैं। इसको मैं कॉपी कर लूंगा, मैं अपने टर्मिनल के अंदर आऊंगा एंड यहाँ से दोस्तों मैं PWD करूंगा एंड यहाँ से LS करूंगा। आप लोग देख सकते हो दोस्तों मैं उबंटू यूजर के अंदर हूँ एंड इसी यूजर के पाथ के अंदर मेरा जो React.js फोल्डर प्रेजेंट है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर ls-al करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दोस्तों बहुत सारी हिडन फाइल्स हमारे सामने प्रेजेंट हुई हैं इस पाथ के अंदर से। तो यहाँ पर आप लोग एक फाइल देख रहे होगे डॉट प्रोफाइल। तो हमें इस फाइल को अब नैनो मोड के अंदर ओपन करना है एंड इसी फाइल के अंदर हम लोग अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल को सेव करेंगे। तो इसको ओपन करने के लिए हम लिखेंगे sudo nano डॉट प्रोफाइल एंड एंटर करेंगे। एंड दोस्तों यहाँ पर आना है, यहाँ पर हमें कहीं भी अपने 5 इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को पेस्ट कर देना है। सो यहाँ से मैं इसको कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद टर्मिनल के अंदर जाऊंगा और यहाँ पर राइट बटन क्लिक करूंगा माउस का। यहाँ देखिए हमारे जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स है पेस्ट हो चुके हैं। बट दोस्तों डिप्लॉयमेंट के अंदर हमें इसको ऐसे यूज नहीं करना होता है, इसके आगे हमें एक्सपोर्ट लगाना होता है, एक्सपोर्ट। तो इस तरीके से हमें सबके आगे एक्सपोर्ट लगा देना है। अब दोस्तों हमारे जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं वो रेडी है सेव होने के लिए। तो हम यहाँ से कंट्रोल एक्स करेंगे, वाई करेंगे एंड यहाँ से एंटर बटन पे क्लिक करेंगे। तो हमारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स डॉट प्रोफाइल के अंदर सेव हो चुके हैं। अब दोस्तों हमें इस डॉट प्रोफाइल को एक्टिवेट भी करना होता है। तो इसके लिए हम लिखेंगे सोर्स एंड ये हमें सिंबल देना है /.n प्रोफाइल एंड एंटर बटन पे क्लिक करेंगे। तो हमारी ये फाइल सेव एंड एक्टिवेट हो चुकी है। अब दोस्तों हमने अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को भी सेट कर लिया है एंड एनजीनिक्स को भी इंस्टॉल कर लिया है एंड उसकी कॉन्फ़िगरेशंस कर ली हैं। तो चलिए हम लोग अपने 5th स्टेप की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हमने 4th स्टेप को कंप्लीट कर लिया है। तो हम 5th स्टेप के अंदर आ चुके हैं एंड 5th के अंदर देखने वाले हैं कि जो फोल्डर हमने पार्ट 2 के अंदर जनरेट किया था उस बिल्ड फोल्डर को हम लोग कैसे डिप्लॉय करेंगे अपने इस मशीन के अंदर एंड आफ्टर डिप्लॉयमेंट हम अपनी पब्लिक IP के थ्रू उस वेबसाइट को एक्सेस करके देखेंगे। तो चलिए हम लोग अपने टर्मिनल के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं अपने टर्मिनल के अंदर आ चुका हूँ एंड अब यहाँ पर दोस्तों हमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाना होगा जहाँ पर हमारी बिल्ड डायरेक्टरी प्रेजेंट है। तो चलिए चलते हैं cd react.js एंड ls करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरा जो बिल्ड फोल्डर है यहाँ पर प्रेजेंट है। अब इस बिल्ड फोल्डर को हमें /var/ww के अंदर मूव करना पड़ेगा। तो चलिए मूव करते हैं, sudo move build/var/ww एंड स्लैश करते हैं एंड एंटर करते हैं। एंड अब हम ls करके देखेंगे दोस्तों तो हमारी जो बिल्ड डायरेक्टरी है वो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर प्रेजेंट नहीं है, वो मूव हो चुकी है /var/ww डायरेक्टरी के अंदर। तो चलिए हम इस डायरेक्टरी के अंदर चलते हैं, cd/var/ww/ एंड एंटर करते हैं एंड ls करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो दोस्तों मेरी जो बिल्ड डायरेक्टरी है वो मेरे इस पाथ के अंदर प्रेजेंट है। अब दोस्तों हमें इस HTML को रिमूव कर देना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, rm-rf HTML एंटर करते हैं। तो यहाँ पर मुझे परमिशन नहीं है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ sudo rm-rf एंड HTML लिखते हैं, एंटर करते हैं। तो ये मेरी मूव हो गई। अब हम ls करके देखेंगे तो हमारा ओनली बिल्ड प्रोजेक्ट ही यहाँ पर प्रेजेंट है। अब दोस्तों हमें इस बिल्ड प्रोजेक्ट के अंदर जाना है एंड यहाँ से हम लोग PWD करेंगे एंड दोस्तों हमें इस पाथ को कॉपी कर लेना है। इस पाथ को हमें कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हमें इसको अपने नोटपैड के अंदर कहीं सेव करके रख लेना है। अब दोस्तों इतना होने के बाद हमें अपने एनजीनिक्स डायरेक्टरी के अंदर जाना होगा। तो हम चलिए चलते हैं cd/etc/nginx
एंटर करते हैं, ls करेंगे एंड यहाँ पर दोस्तों हम अपने nginx के डायरेक्टरी के अंदर आ चुके हैं। अब हमें cd conf के अंदर जाना होगा एंड ls करेंगे तो हमारी devops aim.conf फाइल यहाँ पर प्रेजेंट है। अब इस फाइल को हमें फिर से नैनो मोड के अंदर ओपन करना है, तो sudo nano devops aim conf एंड ऐसे करते हैं तो हमारी ये फाइल नैनो मोड के अंदर ओपन हो चुकी है। अब दोस्तों आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमें वही पाथ लिखना है जो हमने कॉपी किया है। तो मेरा जो पाथ था वो var/www/and-build, तो दोस्तों ये मेरा पाथ था। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो var/www/build, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो var/www/build। इतना करने के बाद दोस्तों हमें इसको सेव कर देना है, Ctrl+X एंड Y एंड एंटर करते हैं। अब दोस्तों हमें चेक करना होगा कि हमने जो कोड लिखा है वो सही भी है या नहीं है, तो उसके लिए हम लिखेंगे nginx-t एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दोस्तों कोई ना कोई एरर आ चुकी है हमारे इस फाइल के अंदर। तो चलिए देखते हैं क्या एरर है। तो हमारे डेवॉप्स फाइल के अंदर कुछ मिसिंग है, तो हम चलिए उसको फिर से ओपन करते हैं एंड यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या मिसिंग है। ओके, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर कोलन लगा हुआ है, तो यहाँ से हमें ये लगाना है। उसके बाद एंटर करते हैं, वाई करते हैं, एंटर करते हैं एंड फिर से हम चेक करेंगे। तो अभी आप लोग देख सकते हो दोस्तों मेरा जो कोड है वो प्रॉपर ओके हो चुका है। यहाँ पर देखिए द कॉन्फ़िगरेशन फाइल etc/nginx/nginx syntax इज ओके। अब हमारी इस फाइल के अंदर कोई भी एरर नहीं है। अब दोस्तों हमें अपने इस nginx को रीस्टार्ट करना होगा, तो उसके लिए हम लिखेंगे sudo ctl and restart nginx एंड हम एंटर करते हैं। तो दोस्तों हमारा nginx रीस्टार्ट हो चुका है। अब दोस्तों हमें अपनी इस पब्लिक आईपी के थ्रू अपने वेबसाइट को एक्सेस करके देखना है, तो यहाँ पर पेस्ट करेंगे एंड एंटर करेंगे एंड दोस्तों यहाँ से /-das एंटर करता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो दोस्तों मेरी पब्लिक आईपी के थ्रू मेरी वेबसाइट सक्सेसफुली एक्सेस हो रही है। इट मीन्स हमने अपने React.js प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली अपने EC2 मशीन के ऊपर डिप्लॉय कर दिया है। अब दोस्तों हमें इस वेबसाइट को अपने डोमेन नेम के साथ माउंट करना है। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने अपने 5वें स्टेप को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग अपने 6th स्टेप के ऊपर आ चुके हैं एंड इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग अपनी वेबसाइट को अपने डोमेन नेम के साथ अटैच करेंगे। तो चलिए इस स्टेप को भी देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमें अपनी वेबसाइट को अपने डोमेन नेम के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें अपने क्लाउडफ्लेयर के अकाउंट के ऊपर आ जाना है। अगर आपको नहीं पता कि क्लाउडफ्लेयर क्या होता है एंड अपने डोमेन को कैसे अटैच करते हैं, तो उसका वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर दे दूंगा एंड आई बटन के ऊपर दे दूंगा। वहां पर क्लिक करके आप लोग उस वीडियो को पूरी देखिएगा एंड उसके बाद आप लोग इस लास्ट स्टेप को फॉलो कीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग अपने डोमेन नेम को कनेक्ट करेंगे अपने इस वेबसाइट के साथ। तो सबसे पहले दोस्तों हमें अपने इस सर्वर के ऊपर आ जाना है और इसकी पब्लिक आईपी को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हमें इस पे क्लिक करना है डोमेन नेम पे एंड यहाँ से हम लोगों ने DNS सेटिंग के अंदर जाना है एंड उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ से ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करना है एंड उसके बाद यहाँ पर हमें @ डालना है एंड यहाँ पर हमें अपनी IP एड्रेस डाल देना है एंड उसके बाद हमें इसको इनेबल करके यहाँ से सेव कर देना है। अब हमारा जो IP एड्रेस है हमारे इस डोमेन नेम के साथ सेव हो चुका है। तो हम लोग इसको यहाँ से कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर आएंगे और Ctrl+V करेंगे एंड एंटर करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हो मेरी जो वेबसाइट है मेरे इस डोमेन नेम के साथ कनेक्ट हो चुकी है। जब मैं इस डैशबोर्ड पैनल को खोल रहा हूँ तो ये मेरी वेबसाइट प्रॉपर ओपन हो रही है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो एंड इसको अगर मैं रिफ्रेश भी करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो मेरी जो वेबसाइट है वो प्रॉपर मेरे डोमेन नेम के साथ कनेक्ट हो चुकी है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने सारे स्टेप्स को कंप्लीट किया है एंड स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश की है कि आप लोगों को पूरा फ्लो समझ में आए। अगर आप लोगों को पूरा फ्लो समझ में नहीं आ रहा है एंड कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग डायरेक्टली कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड चैनल को शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं आपको अगली वीडियो के अंदर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।